My dear friends, my name is Mahendra and today I have selected a very important question that is of class 10th. Through this video, I will learn you how to apply geometry, trigonometry and arithmetic progression together. क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे कि कहा गया है कि त्रिभुज जो है समकोण है और इसमें सबसे छोटी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई है और आपको अन्य दो भुजाओं की लंबाई पता करनी है। तो मैंने क्या करा है कि सबसे छोटी भुजा को 6 मान लिया है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा को 6 + d और एक को 6 + 2d रखा हुआ है। चूँकि ये भुजाएं सारी समानांतर श्रेणी में, इसलिए मैंने ये डाटा ऐसा लिखा हुआ है। अब आते हैं, चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है तो इसमें अगर इस एंगल को हम थीटा कह रहे हैं तो इसके सामने वाले साइड को हमें लंब मानना पड़ेगा और नीचे आधार हो जाएगा और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। इसी आधार पे पाइथागोरस फार्मूला को मैंने लिखा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अब इस फार्मूला पे इन सारे डाटा को मैं सेट कर रहा हूँ। मैंने ये डाटा ऑलरेडी पहले इसलिए लिख लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 हो जाएगा और इसको a + b के होल स्क्वायर पे जब हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 प्लस में 4d² प्लस 24d और ये हो जाएगा माइनस में 36 प्लस d² प्लस 12d। अब इसको हम लोग कैंसल आउट कर देंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा और 4 में से अगर हम लोग 1 को घटा रहे हैं तो 3d² हो जाएगा और 24d में से 12d को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12d और माइनस में 36। इसमें से कॉमन हम लोग ले लेंगे 3 को तो ये हमारा हो जाएगा d² प्लस 4d माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर 0 के नीचे हम लोग 3 को लाते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारा फैक्टर यहाँ पे तोड़ेंगे तो d - 2 और d + 6 के रूप में टूटेगा। अब हम लोग d - 2 इज इक्वल टू 0 लिख के सॉल्व करते हैं तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और d + 6 को अगर हम लोग 0 के बराबर करके सॉल्व करते हैं तो d का मान कितना आएगा, -6 आएगा। माइनस वाले वैल्यू को हम लोग इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी त्रिभुज में भुजाएं जो होती है वो माइनस में नहीं होंगी। तो सबसे छोटी भुजा 6 थी, दूसरी भुजा को मैंने 6 + d के रूप में लिखा था, तीसरी भुजा को मैंने 6 + 2d के रूप में रखा था। यहाँ अगर d का मान 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। यानी कि भुजाएं हमारे पास 6, 8 और 10 होगी जो कि ये ट्रिपलेट फॉर्म को फॉलो कर रही है। तो आइए अब हमें इन रेडियस निकालना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि इन रेडियस का फॉर्मूला r बराबर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे में 2। तो इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं तो 6 + 8 माइनस 10 बट्टे का 2 घटाएंगे तो ये हमारा 4 बट्टे में 2 आ जाएगा और ये काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सारी भुजाएं 6, 8, 10 हो गई और इन रेडियस हमारा 2 आ गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।